एक मर्फीज लॉ की बात करती है क्या कि वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ उसको ऐसे नाम है लड़के के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर उसके पास ना हो बहरे गूंगे बन जाओ जब तक सिलेक्शन ले लो, ठीक है मैं ये देखिए भाई भेड़ चाल हो रहा है। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिन लड़कियों की शादी का प्रेशर डालते हैं। सो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसा क्या प्लान किया है आपने 2024 के लिए, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, तो है इसमें हम कुछ बातें करने वाले हैं। बातें कैसे होंगी इस वीडियो में मुझे जो बोलना है मैं बोल दूंगी, फिर आप कमेंट करके मेरे से बातें कर सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली वी विल सून कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम लाइव ऑल्सो। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या कि देखो अभी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो आप, आपको लग रहा होगा कि सब बुरा चल रहा है मेरे साथ, कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। डज़न्ट मैटर आप नौकरी के थ्रू हो रहे हो, बिज़नेस के थ्रू हो रहे हो, सबकी लाइफ़ की जर्नी डिफरेंट है, राइट? कि ऐसा नहीं है कि हर कोई बैंकर बन जाएगा या हर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा या हर कोई आईएएस बन जाएगा, ठीक है? सबकी लाइफ़ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन भी बन जाए, राइट? तो बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर लाइफ़, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जिस जगह इस टाइम जा रहे हो ना, जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो उसमें अपना 100% आपको देना है, ठीक है? तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम किस फील्ड के लोग हैं, हम बैंक एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हो, आप इसलिए इस वीडियो पे मे भी हो सकते हो, ठीक। अभी देखो क्या है, प्री मेंस बहुत सारे फेजेस आते हैं लाइफ में, कभी वैकेंसीज को लेके आपके मन में डाउट होता है, नेगेटिविटीज बहुत सारी होती हैं, या फिर फैमिली इशू हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, या फिर आपके लव स्टोरीज वाले इश्यूज हो गए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, राइट। द मेन पॉइंट इज योर करियर। ओके, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, हम सब इतने बड़े हैं, ठीक है। अभी मैं एस्पिरेंट 2 देख रही थी, तो उसमें ना वो बहुत अच्छी ऐसी सीरीज़ ज़रूर देखा करो, ठीक है। भले एनिमल जो मूवी आई है वो मत देखो, बकवास है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी आपके करियर के लिए, तो हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए। उसमें ना एक चीज़ थी कि उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है और 5th अटेम्प्ट में वो बंदा निकालता है जो फाइनली डीएम बनता है। बट वो जो लड़की होती है उसके साथ वो एक मर्फीज़ लॉ की बात करती है क्या कि वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ उसको ऐसे नाम दिया कि उसमें किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मतलब हम वो सोच लेते हैं, हम जैसा माइंडसेट हमारा माइंड, मैं बस इतना बोलूँगी कि हमारा माइंड हम जैसा चाहेंगे वैसा वो करेगा। आपके साथ चाहे जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, अगर आपने अपना माइंडसेट मजबूत बना के रखा है, देन आपको कोई भी आपकी जगह से हिला नहीं सकता है, ठीक है? और बात रही कि आपको कोई कुछ बोलता है, भाई बहरे गूंगे बन जाओ जब तक सिलेक्शन ले लो, ठीक है? मैं यही बोलूँगी, कोई बात नहीं भाई, फेलियर भी आएगा सामने, कुछ भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, मुँह बंद आपको ही करना है उनका, चाहे वो आप तैयारी के थ्रू करो, चाहे सरकारी नौकरी के थ्रू करो या बिज़नेस करके करो या जैसे भी करो, ओके? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने आप में खुश रहना है, हमें सबसे पहला अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, और दूसरा हमेशा पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना है, ठीक है? तो 2024 में ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद अपना जो माइंडसेट है, क्या विज़न है, क्या करना चाहते हो एक्चुअल लाइफ़ में वो करो। ये नहीं कि भाई भेड़-चाल हो रहा है, मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है, चल लेते हैं उसके साथ, ठीक है? उसमें एक एक पॉइंट ये भी था कि यार दोस्तों ने की मैं कर ली, तो बाद में वो था अपना बिज़नेसमैन, वो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहा था। तो इट्स अप टू यू, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उस चीज़ को पहचानो पहले। और बुरा जैसा कुछ भी नहीं होता। देखो लाइफ़ में ना हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो जाओगे तब भी, आपको इंडिपेंडेंट होगे तब भी रहेंगे, डिपेंडेंट रहोगे तभी। बट जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, देन आपकी एक तो इज़्ज़त होती है, ठीक है? आपके आस-पास वालों में, घर में भी होती है, आइडेंटिटी होती है, और दूसरा मजबूत होते हो दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए। अदरवाइज़ खुद भी डिपेंड होते हो, दूसरों के लिए भी कुछ कर नहीं पाते हो। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़के के लिए तो बहुत ज़रूरी है जॉब, ठीक है? लड़के के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर उसके पास नौकरी नहीं है या वो कहीं सेल्फ डिपेंडेंट सेटल डाउन नहीं है, तो ना उसके परिवार में इज़्ज़त है, ना उसकी शादी की भी दिक्कत होती है। लड़कियों का तो चलो एट द एंड शादी कर देते हैं, बट लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ कुछ नहीं पता आपको क्या चीज़ें कैसी मिलेंगी, तो आप इट्स अप टू यू, आप भी बराबर आपको सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो भैया क्यों नहीं तैयारी करोगे, ठीक है? तो लग के तैयारी करिए। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, जिन लड़कियों की शादी का प्रेशर डालते हैं या जल्दी शादी करनी, भैया उनको उनके ड्रीम्स पूरे करने दीजिए, क्योंकि कहीं हद तक उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे करे तो आपको उनकी शादी में सीरियसली कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इतनी कैपेबल हो सकती हैं कि वो खुद अपनी शादी कर सकती है और अच्छा लड़का भी उनको मिल जाएगा, ठीक है? सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो पढ़ाई, ठीक है? हैप्पी रहो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पॉज़िटिव रहो और थोड़ा दिल छोटा मत किया करो, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा, बाकी कुछ दिल में है देन यू कैन टाइप। आप मेरे से बात कर सकते हो कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।